स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे व्यूअर नए हैं चैनल पे वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि आपको अपने मुतल्लिक़ा सिलेबस की नई नई वीडियो मिलती रहे। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबसे पहला टॉपिक है वो कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू नंबर लाइन विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी आपके इसमें कार्टेशियन प्लेन में ऐसी दो आपकी लाइंस होती हैं। ये लाइन होती है जिसके एरो दोनों तरफ एरो का साइन होती है, ये लाइन होती है। दो लाइंस दो एक जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ये कि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, यानी यहाँ जो एंगल है ये 90 डिग्री का बन रहा होता है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे की, और जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ये कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू नंबर लाइंस हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस इज़ कॉल्ड ओरिजिन, और जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या आपका ओरिजिन है जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये क्या आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको आप जो है एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव एक्सिस होते हैं और ये क्या होता है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। और ये जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। और ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस, नीचे जो है नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। कोई भी जो आपका पॉइंट होता है ऑर्डर पेयर, उसके दो ऐसे होते हैं ऑर्डर पेयर के, उसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है। कोई भी जो ऑर्डर पेयर है जो कि इस फॉर्म में होता है ऑर्डर पेयर जो है एक्स वाई होता है। इसका जो है ये आपका ये इसका एक्स एक्सिस डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है? वाई एक्सिस डिस्टेंस होता है। इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसके जो कार्टेशियन प्लेन है इसके चार क्वाड्रेंट होते हैं। इसके चार क्वाड्रेंट होते हैं। ये हो गया आपका क्वाड्रेंट 1, और इसमें आप देखेंगे क्वाड्रेंट 1 में ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इधर क्या आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो ऑर्डर पेयर आते हैं जिनकी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू क्या पॉजिटिव। अब यहाँ देखें ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स ये क्या है? ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, और ये क्या है? पॉजिटिव ही है। तो इसमें वो ऑर्डर पेयर आते हैं जिनमें एक्स नेगेटिव हो, वाई क्या हो? पॉजिटिव हो। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या? क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ना, एक्स क्या है? नेगेटिव है, और आपका वाई भी क्या है? नेगेटिव है। वाई भी देखें डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। तो इसमें ऐसे एक ऑर्डर पेयर आते हैं जिसमें एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव आता है, एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है? नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो ये आपके इसके कार्टेशियन प्लेन के चार क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। और एक्स में दोनों पॉजिटिव, वाई में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई
नेगेटिव। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें हमने मुख्तलिफ जो हमने इसमें क्या सीखना है, अब जो है जो ऑर्डर पेयर उनको प्लॉट करना सीखेंगे, और अगर प्लॉट हुई हो तो उनके कोऑर्डिनेट लिखना सीखेंगे, और डिफरेंट ऑर्डर प्लेयर को हम इसके ऊपर प्लॉट करेंगे और देखेंगे मुख्तलिफ शेप्स कौन सी बनती है। ये हम एक्सरसाइज 7.1 में करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें है प्लॉट ईच पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन। सेम ग्राफ के उसके ऊपर प्लॉट करना है। ये आपका एक पॉइंट है 1 5, इसमें ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, ये x है, ये y है, और इसमें x की जो वैल्यू मैक्सिमम आपके पास +6 तक चाहिए और नेगेटिव वैल्यू जो -4 तक चाहिए। ये आपने अब ग्राफ पैड जो मिलता है उसके ऊपर इसको प्लॉट करना है। तो इसमें आपके पास ये ग्राफ पैड है, हमने ले लिया है, इसके ऊपर x एक्सिस, इसके ऊपर 10 बिग स्क्वायर्स बने हुए हैं, दरमियान में हमने 5 के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली, और इस तरह ये 8 है तो 4 इस साइड पे, 4 इस साइड पे, दरमियान में हमने वर्टिकल लाइन y एक्सिस की लगा ली। अब इसमें क्योंकि वैसे यहाँ ये बिग स्क्वायर 1 2 3 4 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हमारे पास 4 वैल्यू सिर्फ आएंगी तो हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हम ये 5 के बाद यानी 1 2 0, ये 1 2 3 4 5 के बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, फिर 5 स्मॉल स्क्वायर के बाद, फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह स्मॉल स्क्वायर गिन लें, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास 6 आ गया, और फिर 1 2 3 4 5, ये 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8। इसके बाद इस तरह ऊपर भी 1 2 3 4 5, ये आपके पास 1, और ये क्या आ जाएगा 2। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5, ये क्या आ गया 3, और ये क्या आ जाएगा 4। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 5, और ये क्या आ जाएगा 6। इसके बाद फिर 5 के बाद स्मॉल 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा आपके पास 7, और ये क्या आ जाएगा 8। इस तरह इस साइड पर भी नेगेटिव x एक्सिस पे 1 2 3 4 5, ये -1, ये -2। बाद वक़्त ग्राफ पैड ऐसे मिलते हैं जिसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बने, तो बड़े स्क्वायर स्मॉल होते हैं, उसमें पूरे एक स्क्वायर बाद 1 भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये -3, और ये -4, और 1 2 3 4 5 स्मॉल स्क्वायर -5, और ये -6, 1 2 3 4 5, ये -7, और ये -8। इसी तरह आप नेगेटिव 1 2 3 4 5, ये -1, ये -2, और ये आपके बाद 5 के बाद -3, ये -4, और ये 5 1 2 3 4 5, ये -5, और ये -6, और उसके बाद 5 के बाद 1 2 3 4 5, -7, और ये -8। अब हमने इनके प्लॉट करना है। जब सबसे पहला पॉइंट है P1, वो हमारा है P1 1 5 है। P1 कितना है 1 5। P1 जो है हमारा, यहाँ देखें P1 कितना है 1 5, P1 पॉइंट है 1 5, इसमें यानी P1 जो पॉइंट है आपका 1 5, इसमें x1 है y 5 है, तो ये x1 हो गया, ये x1 है, और y एक्सिस में 5 तक जाना है आपने, तो ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यानी x1, ये x1 है। यहाँ से अगर आप इस तरह डॉटेड लाइन ऊपर लगाना चाहते हैं पेंसिल से, तो इस तरह डॉटेड लाइन लगा लें ये, और इस तरह 5 से डॉटेड लाइन लगा लें, x1 हो गया, y 5 हो गया, तो ये आपका जो पॉइंट है ये P1 हो जाएगा। ये P1 पॉइंट है जिसकी x की वैल्यू 1 है और y की क्या 5 है। इस तरह P2 जो पॉइंट है हमारा वो है -2, P2 पॉइंट है -2 और 1, इसमें x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है 1 है।
तो -2 किधर है, ये है -2, और अब x +1 है, इसमें y जो है x -2 है और y क्या है +1 है, तो ऊपर की तरफ जाना है। -2 से आपने y एक्सिस पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो ये 1 है। -2 के बाद 1 कहाँ बनता है, ये इस पॉइंट पे, यानी यहाँ से इस तरह डॉटेड लाइन आप लगा लेंगे। यहाँ से ये -2 है, x -2 है और y +1 है, तो ये पॉइंट आपका -2 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, और ये क्या है -2 और 1। उसके बाद P3 जो है आपका, P3 है -2 और -2, -2 x -2 है, अब x -2 है, y -2 है, ये x -2 है और y -2 आपका कहाँ बनेगा, ये है -1, ये यहाँ -1 और यहाँ -2, ये पॉइंट बन जाएगा आपका। ये आपका, इसमें भी इस तरह डॉटेड लाइन, ये अगर इस तरह लगाना चाहें तो ये आपकी इस तरह डॉटेड लाइन लग जाएगी, तो ये आपका पॉइंट P3 हो जाएगा। इस तरह आप ग्राफ पेपर पे पॉइंट को जो हम लेबल करते हैं। उसके बाद पॉइंट P4 जो है, P4 है 2 - 4, P2 है 2 - 4, x +2 है, x इसमें +2 है और y -4 है, तो ये आपका x +2 है और y माइनस है, -4 है, इसलिए नेगेटिव y की तरफ जाएंगे। ये +2 है, ये -2 हो गया और ये -4 हो गया, तो ये पॉइंट आपका इस तरह डॉटेड लाइन, इसके ऊपर लाइन के ऊपर डॉटेड लाइन लगा लें, तो ये आपका x +2 है और y क्या -4 है, ये आपका क्या है P4 है। इस तरह जो है कोई भी जो पॉइंट है उसको आप प्लॉट आउट कर सकते हैं। उसके बाद P5 जो है वो है P5 आपका है 6 और -2, P5 है, इसमें 6 -2 है, x 6 है, यानी x 6 किधर है, ये आपका x 6 है और y -2 है, इसलिए नीचे तरफ जाएंगे, -1 और -2, ये पॉइंट आपका होगा। और इस तरह -2 से आप इस तरह डॉटेड लाइन इस तक ये लगाना चाहें, इस तरह सीधी बिल्कुल, और ये है x 6 है, y -2 है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा P5 6 -2। बाकी सारे इस तरह के हैं। उसके बाद ये P7 है, P7 है 5 0, इसमें आपके पास x 5 है और y 0 है, तो x 5 किधर है, ये आपके पास x 5 है, x 5 यहाँ पर y 0 है, यानी ये जो x एक्सेस ऊपर है, x एक्सेस है, इसके ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, ये y देखें 0, तो ये आपका यही पॉइंट बनेगा, यानी जिसमें y 0 होता है वो एक्सेस के ऊपर होता है और जिसमें x 0 होता है वो y एक्सेस के ऊपर होता है। ये पॉइंट आपका P7 होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 5 और 0। इस तरह आपका एक P9 है, P9 है हमारे पास 0 -4, इसमें x 0 है, x 0 कहाँ होगा, x 0 आपका y एक्सेस के ऊपर लाई करेगा, जिसमें y 0 होगा वो कहाँ लाई करेगा, y एक्सेस के ऊपर, और जिसमें x 0 होगा वो कहाँ लाई करेगा, y एक्सेस के ऊपर, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -4, तो -4 किधर होगा आपका, नीचे नेगेटिव y एक्सेस पे होगा। ये पॉइंट आपका क्या, यहाँ क्या है, इसमें x 0 है और y -4 है, तो ये आपका P9 0 -4। तो इस तरह आपकी डिफरेंट जो आपको ऑर्डर पेयर दिए गए हैं उसको ग्राफ के ऊपर आप जो है इसको प्लॉट जो है कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ग्राफ दिए गए हैं, प्लॉटिंग दी गई है, इनके आपने ऑर्डर पेयर, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है, इस ग्राफ को देखते हुए। जैसे आप इसमें ए है, ये सबसे पहले इस पार्ट ए में ए है, ये ए पॉइंट है ना, इसका एक्सेस पे वैल्यू क्या है, इसकी -2, इसकी एक्सेस वैल्यू क्या है -2 और वाई एक्सेस वैल्यू क्या है 4। तो इस पॉइंट ए के, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पॉइंट्स है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हो जाएंगे, इसकी एक्स की वैल्यू क्या है -2 और वाई की वैल्यू क्या है 4, तो इसकी वैल्यू क्या है -2 और 4। उसके बाद ए के बाद बी,
ये बी है। बी की एक्स वैल्यू क्या है, एक्स वैल्यू 3 है, एक्स इस पे 3 को टच कर और वाई एक्सिस क्या है, ये 3 है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 3। उसके बाद सी है, सी पॉइंट है, सी के कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 और वाई एक्सिस पे क्या है 2। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 और 2, सी के हो जाएंगे 4 और 2। उसके बाद डी किधर है, डी ये है आपका, डी यहाँ है। इसके एक्सिस वैल्यू क्या है 3 और वाई एक्सिस वैल्यू क्या है इसकी -1, 3 -1। डी की वैल्यू क्या है 3 -1। और उसके बाद ई है, ई किधर है आपका, ई ये है ग्राफ पेपर पे। इसमें एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू क्या है -3। ई की क्या हो जाएगी एक्स 4 और वाई -3। उसके बाद ई के बाद है एफ़, तो एफ़ यहाँ है आपका, एफ़ ये इसमें एक्सेस की पहली तरफ, एक्सेस की तरफ जाएंगे, एक्सेस की वैल्यू इसकी क्या है 3 है और वाई एक्सेस पे इसकी वैल्यू क्या है एफ़ की -4। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -4। एफ़ के बाद क्या होता है जी, तो जी को हम चेक करेंगे, जी किधर है हमारा ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पेपर पे जी है यहाँ। इसकी एक्स की वैल्यू क्या है -2 और वाई की वैल्यू क्या है -4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -2 और -4। और उसके बाद जी के बाद होता है एच, एच किधर लाई कर रहा है, एच हमारा देखें आप तो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। जो पॉइंट वाई एक्स के ऊपर लाई करे उसकी एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, उसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई, क्योंकि एक्स देखें एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है 0 ही है ना। और एच की वैल्यू क्या है इसकी, वाई एक्सिस वैल्यू क्या है -3 हो गया। उसके बाद एच के बाद आई है, आई के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, आई किधर है, आई इधर है जी। आई आपका लाई कर रहा है एक्सिस के ऊपर, आई पॉइंट आपका एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। जो लाइन एक्सिस के ऊपर लाई करती है उसकी एक्स की वैल्यू ये होगी -2 होगी और वाई क्या हो गया 0। जो लाइन जो पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसकी वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और इस आई का ये -2 और 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन जो बी पार्ट है वो भी ऐसे ही है, बी पार्ट में भी एक ग्राफ दिया गया है। इसमें अब हमने इसके जो है मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें क्या है एस है, एस एस का एक्स पे वैल्यू क्या होगी इसकी -3 है, एस की एक्स पे वैल्यू -3 है और वाई एक्सिस पे 4 है। तो ये -3 और 4 हो गए कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद एस के बाद डब्ल्यू यहाँ लिखा हुआ है, डब्ल्यू जो है किस पे आपका एक्सिस के ऊपर है, डब्ल्यू एक्सिस के ऊपर है और इसकी एक्स की वैल्यू क्या है -2 और जो पॉइंट एक्सिस के ऊपर हो उसकी वाई की वैल्यू क्या होती है 0। उसके बाद इधर आपका यू है, यू में एक्स पे इसकी वैल्यू क्या है -3 और वाई पे इसकी वैल्यू क्या है -2। और यू के बाद आपका यहाँ जो है वो कौन सा है, ये टी है, ये पॉइंट टी है। टी आपका वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसकी एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू क्या आ गई -3, वाई की वैल्यू क्या आ गई इसकी -3। टी आपका पॉइंट एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसकी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -3। उसके बाद है इसमें जेड ये पॉइंट है, इसमें जेड की जो है जेड आपका एक्स एक्सिस पे जेड की वैल्यू क्या 2 है और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या 4। तो जेड आपका है 2 और 4। जेड के बाद है वाई, ये वाई है, वाई को एक्सिस पे लेके जाए इसकी वैल्यू 1 है और वाई एक्सिस क्या है 2 है, तो इसकी 1 और 2 हो गया। जेड के बाद आपका एक्स पॉइंट आप देखें, एक्स पॉइंट आपका एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, एक्सिस के ऊपर जो लाई करता है उसकी वाई की वैल्यू 0 होती है। एक्सिस की वैल्यू इसकी कितनी है 3 है, एक्सिस की वैल्यू कितनी है 3 है और वाई कितना हो गया 0 हो गया। उसके बाद वी है, वी पॉइंट, ये वी पॉइंट है, इसका एक्सिस पे 2 है
और वाई एक्सेस पे ये कितना है -2, तो ये y -2 हो गया। उसके बाद r है, r आपका x एक्सेस पे r देखिए ऊपर लेके जाएं 2 है, और y एक्सेस पे -4, 2 -4, 2 -4। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, विदाउट प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स नेम द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जैसे पहले मैंने आपको इंट्रो में इसमें एक्सरसाइज के बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं कार्टेशियन प्लेन के। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये एंटी क्लॉकवाइज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस यहाँ पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ऐसे ऑर्डर पे रहते हैं जिनमें दोनों वैल्यू एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में वो आती हैं जिनमें एक्स क्या हो नेगेटिव, वाई क्या हो पॉजिटिव हो। और थर्ड क्वाड्रेंट वो ऑर्डर पेयर आते हैं जिसमें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा जिसमें एक्स पॉजिटिव वाई क्या नेगेटिव। ऑर्डर पेयर में हमेशा एक्स वैल्यू क्या होती है पहले होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है बाद में होती है। अब जिस तरह ये हमें दिए गए हैं, अब जिस तरह ये ऑर्डर पेयर है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 2 और 4, इसमें एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे आपके, ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसमें क्या है एक्स नेगेटिव है वाई क्या है पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ऐसे ऑर्डर पेयर जिसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो वाई की पॉजिटिव हो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं। और ऐसे ऑर्डर पेयर जिनमें एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव हो वाई की वैल्यू नेगेटिव हो दे आर लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स भी नेगेटिव होता है वाई भी क्या होता है नेगेटिव होता है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और ये ऑर्डर पेयर है जिसमें फिर एक्स और वाई दोनों क्या नेगेटिव है, ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये आपका एक ऑर्डर पेयर है जिसमें एक्स वैल्यू -5 और वाई क्या 0 है। ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें कोई एक एक्स या वाई की वैल्यू 0 हो, जिसमें वाई की वैल्यू 0 हो वो एक्स एक्स पे लाई करता है। इसमें वाई की वैल्यू 0 है ना, तो ये आपका कहाँ लाई करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा ये। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि किस में लाई करेगा एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, इस एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और ये फिर आपका एक ऐसा क्वाड्रेंट ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें एक्स वैल्यू पॉजिटिव है वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और ये आपका एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। अब इसमें देखें ये आपका एक्स 0 आ गया, यानी ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें एक्स की वैल्यू 0 हो और वाई की वैल्यू कुछ हो वो आपका वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। जब y 0 होता है तो एक्स पे लाई करता है, जब x 0 होता है तो वो आपका जब x 0 तो वो क्या करता है y एक्सिस पर लाई करता है। और ये आपका फिर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। और ये आपका x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो इस तरह हमने जो गिवन ऑर्डर पेयर थे उनको बता दिए कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं। और यही चीज़ें आगे आपकी अगले हायर लेवल तक यूज़ होती रहती हैं। और ये क्वाड्रेंट का यहाँ आपको अच्छी तरह इसको समझ लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरतीब से होता है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह नहीं होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह नहीं होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है वाई डू वी कंसीडर 5 2 एंड 2 5 टू बी डिफरेंट पेयर। ये 5 2 और 2 5 डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। क्यों डिफरेंट पेयर है, क्योंकि देखें 5 2 एंड 2 5 इसमें ये ऑर्डर पेयर है, इसमें एक्स की वैल्यू क्या 5 है और वाई की वैल्यू क्या 2 है। और इसमें एक्स की वैल्यू क्या 2 है और y की वैल्यू क्या 5 है। तो इन दोनों में x और y की वैल्यू क्या डिफरेंट है, इसलिए दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर जो है कंसीडर किए जाएंगे। इसको जब प्लॉट करेंगे तो टू डिफरेंट पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें x की वैल्यू 5 है y 2 है, ये जो इसमें x 2 है y 2 है, इन दोनों का 5 2 और 2 5 में डिफरेंस होता है। इसमें x 5 है y 2 है, इसमें x 2 है y 5 है। तो इनको जब प्लॉट किया जाएगा कार्टेशियन प्लेन में तो टू डिफरेंट पॉइंट्स जो है ये बनेंगे, इसलिए दीज टू ऑर्डर पेयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद इसमें बी पार्ट में ये पूछा गया है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ए पॉइंट इज़ नॉट इन एनी क्वाड्रेंट।
तो ये अभी हमने किए थे जो पहले क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, जिस तरह ये आर पॉइंट है, इसमें एक्स की वैल्यू 0 है और वाई 7 है। जब एक्स या वाई की वैल्यू 0 हो तो वो आपके किसी कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करते, वो आपकी फिर जो परपेंडिकुलर लाइंस है वाई एक्सिस की और एक्स एक्सिस की उसके ऊपर लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ए पॉइंट इज नॉट इन एनी कोऑर्डिनेट, द पॉइंट एक्स वाई not lie in any quadrant when the value of x or y is equal to 0 x या y की दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या 0 हो तो वो किसी कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करता। ठीक है, और दोनों के अगर 0 एक्स और वाई दोनों अगर 0 हो तब भी वो किसी कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करता, वो फिर क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट बन जाता है, 0 0 पे लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर गिवन, ड्रा एंड आइडेंटिफाई द फिगर बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट इन ईच केस। अब इसके हमें कार्टेशियन प्लेन बनानी है एक्स वाई एक्सिस की, और उसके बाद इन पॉइंट्स को हमने उसके ऊपर लेबल करना है, ड्रा करना है, और फिर उनको आपस में ज्वाइन करके हमने बताना है कि ये कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर बनती है। इसमें पहला पार्ट में एक्स ये 2 0 6 5 और 1 3 है, इसको हम ये जो कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाई हुई है इसके ऊपर करेंगे। जो पहला इसमें क्या है, जो ए पार्ट है उसमें है, इसमें 2 0 और 6 5 और 1 3 है। तो इसको हमने प्लॉट करना है। इसमें अब पहला क्या है, 2 0 ए पार्ट में x2 है y 0 है, तो x2 और y 0 ये कौन सा पॉइंट बनेगा, x2 है, x2 और y 0 आपका ये पॉइंट बनेगा, यानी x इसके ऊपर होगा, x2 होगा y 0 होगा। इस पॉइंट को लेट्स सपोज हम a कह दें, तो ये हमारे पास a पॉइंट आ जाएगा जिसमें x2 होगा और y क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका x6 है y 5 है, तो x6 यहाँ है, ये x6 है और y 5 लेना है आपने, तो ये आपका y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, y3 y4 y5, यहाँ से 5 स्क्वायर गिन लें, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आपका b हो गया, जिसमें इसके कोऑर्डिनेट्स के x6, इसके कोऑर्डिनेट्स के x6 और y के 5, और इसके a के कोऑर्डिनेट्स के इसमें x2 है और y के 0 है, और c इसमें जो पॉइंट है वो है x1 है y3 है, x1, तो ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है, तो ये पॉइंट आपका c बन जाएगा, ये पॉइंट आपका c हो जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 है और y3 है, x1 और y3, तो इनको आपस में इसको जोड़ दें, स्केल की मदद से इनको कनेक्ट करें, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। ज्योमेट्रिकल शेप कौन सा बनेगा, ट्रायंगल, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गई। तो ये पहले शेप में क्या बनी आपकी, ट्रायंगल, इसका आपने इस तरह कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, और ये आपने इस ज्योमेट्रिकल शेप आपको नज़र आ रही है, तो ये इसका क्या नाम होगा, ट्रायंगल, ये आपकी ज्योमेट्रिकल शेप बनी है ट्रायंगल। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है, इसका जो बी पार्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, -3 है, -2 है, दूसरा है 4 है और -1 है, और उसके बाद है -2 है और 4 है। तो इसके भी अब पहला जो पॉइंट है वो है, देखें पहला है -3 और -2,
x-3 है, ये x-3 है और y इसमें क्योंकि -2 है तो नीचे की तरफ जाएंगे नेगेटिव, ये -1 और ये हो गया -2। यहाँ से आप 5 गिन लें या इसकी सीध में बिल्कुल नीचे इसकी सीध में ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, इसको आप फ़र्ज़ करें कुछ और कह दें, P कह दें, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x-3 है और y क्या है -2। यहाँ से इस तरह डॉटेड लाइन से जोड़ना चाहें जोड़ लें, नहीं तो वैसे ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये -3 और -2, ये -2 और -3 आ गए। उसके बाद इसका अगला पॉइंट क्या है, x4 है, x4 है और y क्या है -1, x4 है प्लस, यानी x4 ये हो गया और y -1 किधर आएगा, ये नीचे। यहाँ से अब 1 2 3 4 5 स्क्वायर गिन लें तो ये आपका r हो गया पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x4 और y क्या है -1। उसके बाद नेक्स्ट है x-2 है, y4 है, x-2, x नेगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव है, तो -2 यहाँ आता है, ये -2 है और y +4 है तो ऊपर की तरफ जाना है। आपने ये क्या होगा, ये देखें ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये पॉइंट आपका PQRS, हम इसको S कह देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x-2 और 4। अब इसको ज्वाइन करें तो ये भी आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है, ये भी एक ट्रायंगल ऐसे, इसको और इसको भी S और R को भी ज्वाइन कर दिया तो ये आपका ये हो गया, और इस P और S को भी ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास P, इसको Q कह देते हैं, चलें एक ऑर्डर बनेगा PQR। ये हमारे पास एक ट्रायंगल, ये भी आपके पास क्या बन रही है, ट्रायंगल ही बन रही है, ये भी ट्रायंगल बन गई। इसके बाद इसमें और सी पार्ट में क्या है, सी बाकी सी में भी 4 पेयर हैं, बस डी पार्ट करता हूँ, बाकी 2 पार्ट्स आप खुद कर पाएंगे। डी में क्या है, -4 और 1 है, और दूसरा एक ऑर्डर पेयर है उसमें है -4 और 6 है, उसके बाद -1 और 1 है, और उसके बाद -1 और 6 है। अब इसमें इसको हमने प्लॉट करना है, इसका जो फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर पेयर कौन सा है, -4 और 1, x-4 है, y 1 है, ये x-4 है और y +1 है, इसलिए ऊपर की तरफ जाना है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाना है, ये 1 है यहाँ से, यानी ये पॉइंट आपका, यहाँ से हमने नीचे से -4 से ऊपर गए और यहाँ से डॉटेड लाइन लगाएं तो ये आपका ये पॉइंट आ जाता है। ये पॉइंट आप इसको कोई भी नाम दे दें, फर्ज करें इसको हम जो है L कह देते हैं, ये आपका L है, ये L है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास, -4 और 1। उसके बाद दूसरा क्या है, x-4 है, y 6 है, तो x-4 यही होगा और y +6 है, तो यहाँ देखें ये 1 है, ये 2 है, ये दरमियान में 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये पॉइंट आपका x-4 और y क्या हो गया, 6 हो गया, इसको m कह दें। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 एंड 6। उसके बाद x-1 है, इधर देखें x-1 है, y 1 है, ये x-1 हो गया और y 1 जो है ये पॉइंट बन जाता है आपका, ये x-1 y 1, x-1 y 1, इसको LMN कह देते हैं। ये पॉइंट आपका n है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और +1। आखिरी ऑर्डर पेयर है इसका -1 और 6, x-1 है, y 6 है, तो ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, y4 हो गया, y5 हो गया, y6। -1 और -1 के कहाँ आता है, 1 2 3 4 5, ये वाला, ये पॉइंट आपका LMNO कह दें इसको, और ये क्या है, -1 और 6। अब इनको ज्वाइन करें तो आपके पास क्या बन रहा है, ये देखें, L और M को ज्वाइन किया हमने, फिर N और O को ज्वाइन किया, N O को ज्वाइन किया, फिर LN को ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद MO को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास
एक रेक्टेंगल बन गई, क्योंकि रेक्टेंगल इसलिए है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और ये वाली जो साइड है ये इस साइड की इक्वल है। तो ये आपकी LMNO क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गई, रेक्टेंगुलर शेप बन गई। बाकी जो दो पार्ट्स हैं इनको देखते हुए आप जो है ख़ुद जो उसको प्लॉट कर सकते हैं और शेप्स का नाम बता सकते हैं। एक रेक्टेंगल ही बनेगी और एक जो है ट्रायंगल ही बनेगी। तो इस तरह जो है इस एक्सरसाइज को जो है आप इसकी वीडियो की मदद से जो है कंप्लीट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, और ताकि आपको अपने कोर्स से मुतल्लिक़ नई नई वीडियोस जो है मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज यूनिट 7 क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 7.2 हम करेंगे। इसमें टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि एक शेप को आपको मूव करना। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि एक शेप को मूव कराना या स्लाइड कराना ओरिजिनल शेप को विदाउट एनी टर्निंग और विदाउट एनी चेंजिंग द शेप। यानी एक शेप है आपका, उसको आप जो है विदाउट टर्निंग विदाउट चेंजिंग द शेप उसको आप मूव कराएं, स्लाइड करें हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली या स्ट्रेट लाइन में। तो इस सारे प्रोसेस क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो इसमें जो एक्सरसाइज है आपकी 7.2, इसमें हम जो है ट्रांसलेशन, मुख्तलिफ शेप की ट्रांसलेशन सीखेंगे कि कैसे एक शेप को मूव किया जा सकता है और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या लॉन्ग स्ट्रेट लाइन without changing the shape of that object, turning the shape without turning or changing the shape of the object। ये हम ट्रांसलेशन में जो है डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कॉपी ईच सेट ऑफ फिगर ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके जो फिगर ए है इसमें वो डिफरेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 एंड 4 फिगर्स हैं। इसको हमने अपनी कार्टेशियन प्लेन पे कॉपी करना है और उसके बाद पहला क्या आंसर देना है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्सेस ऑफ ईच फिगर, और उसके बाद ड्रा द इमेज ऑफ ईच फिगर अंडर ट्रांसलेशन, 5 यूनिट राइट 3 यूनिट अप। ए पार्ट में ये करना है और बी पार्ट में 2 यूनिट लेफ्ट एंड 4 यूनिट डाउन। इसमें सबसे पहले तो हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाई है। इसमें ग्राफ पैड के ऊपर, ग्राफ कॉपी के ऊपर, इसमें हमने ये आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। क्योंकि इसमें हमने ट्रांसलेशन लेनी है और वैल्यूज़ हमें नंबर हो सकता ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने 3 स्मॉल स्क्वायर के बाद 1 लिखा है, फिर 3 के बाद 2, फिर 3 के बाद 3 और इसके बाद सो ऑन, 3 के बाद 4, 3 के बाद 5 एंड सो ऑन। यानी जो 3 स्मॉल स्क्वायर्स हैं उसको मैंने लिया 1 यूनिट, उसके बाद 1 1 और उस तरह नेगेटिव एक्सिस पे ऐसे ही 3 स्मॉल स्क्वायर के बाद -1, 3 स्मॉल स्क्वायर के बाद -2 और 3 स्मॉल स्क्वायर के बाद -3 एंड इसी तरह वर्टिकल पॉजिटिव एक्सिस पे ऐसे लिया है और नेगेटिव एक्सिस पे भी इसी तरह लिया है। इसमें जो पहली फिगर थी वो जो आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया है उसको मैंने यहाँ कॉपी किया है। वो ABCD टाइप की पैरेललोग्राम बनी है। अब इसके हमने ट्रांसलेशन ड्रा करनी है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी मैंने लिख लिए हैं, वर्सेस लिख लिए हैं। ए के वर्सेस हैं आपको -6 है, या एक्सेस में -6 है, एक्सेस में -6 है और वाई एक्सेस पे क्या है 4 है, -6 4 लिखा। और बी के आपके हैं -3 और 2 है, -3 और 2 है। और सी के आपके इसके वर्सेस हैं -2 और 4 हैं। और डी के इसके हैं -5 और 6, ये हमने लिख लिए। अब इसकी ट्रांसलेशन ड्रा करनी है हमने। उसमें 2 है, पहला है ए पार्ट में इसका है 5 यूनिट राइट, 5 यूनिट राइट एंड 3 यूनिट्स अप। इसका क्या मतलब होता है, अब 5 यूनिट राइट का मतलब यह है कि आपने राइट लेफ़्ट कैसे, यानी आपको जब राइट पे करना है एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव करना है तो आपने जो एक्स की वैल्यू है उसमें ऐड करना है, +5 करना है। और अगर आपने लेफ़्ट साइड पे करना होगा तो उसमें जो एक्स की वैल्यू दी होगी उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
और अगर अप करना है, जितने यूनिट अप करना है तो वाई में क्या करना है, ऐड करने हैं, और जितने यूनिट डाउन करना है वो वाई में क्या करना है, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना है। अब यह मैं करूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। जैसे देखिए हमारे पास ए है, इसमें ए है -6 और 4, इसकी ट्रांसलेशन जो है ए डैश क्या है, उसमें 5 यूनिट राइट, यानी आपने राइट है तो ऐड करना है, एक्स में 5 ऐड करना है, -6 में 5 क्या किया हमने, ऐड कर दिया, और 3 यूनिट अप है तो वो भी आपने 4 में 3 ऐड कर देना है। तो ये आपके पास ए डैश जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -6 + 5 से -1 और 4 + 3 7। ये इस तरह ए डैश आ गया। इस तरह बी डैश क्या है, -3 और 2, इसका 5 यूनिट राइट, 5 यूनिट राइट मीन कि आपने -3 में +5 ऐड करना है, और 3 यूनिट अप मीन कि 2 में आपने 3 ऐड करना है। तो ये आपके पास सॉरी बी डैश, ये बी डैश आपके पास आ जाएगा, -3 + 5 से 2 आ जाता है, और 2 + 3 से क्या आता है, 5 आता है। उसके बाद सी आपके पास गिवन है -2 और 4, इसका आपने सी डैश कैसे ड्रा करना है, 5 यूनिट राइट, सो वी शुड ऐड 5 इन -2, 5 in the value of x, and 3 unit up, 3 should be add in the value of y, so we get c dash -2 + 5 answer 3, or 4 + 3 answer is 7. Next D point, the coordinates of D are -5 and 6. D dash we will get by we move this shape, translate this shape 5 unit right, so we add +5 in the value of x, and 3 unit up we should add +3 in the value of y, and that is D dash is -5 + 5 0, and 3 + 6 is 9. So these are the values of translational versus A dash, B dash, C dash and D dash. अब इसको हम प्लाट करेंगे कि कहाँ ये बनते हैं। अब ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, इसमें बना हुआ है। अब ए डैश क्या है हमारे पास, ए डैश हमारे पास है -1 और 7, x -1 है, y क्या, x -1 है, y क्या 7 है। x -1 किधर है, ये है -1, और 7 किधर है, यहाँ से सीधा अपवर्ड जाएंगे तो यहाँ से, यानी ये 7 है, ये 7 है, तो 7 1 3 के बाद होता है, -1 3 के बाद है 1 2 3, ये पॉइंट आपका ए डैश हो जाएगा, ये पॉइंट ए डैश हो जाएगा आपका। ये -1 है यहाँ, और -1 से 7 हमने मूव किया। तो उसके बाद दूसरी जो है बी डैश क्या है हमारा, बी डैश है 2 5, x2 है, y5 है, x2 ये है, x2 ये हो गया, और y5 आपके पास यहाँ से ये 5 है, यहाँ से अब 6 स्मॉल स्क्वायर गिन लें, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपने 3 स्क्वायर्स के बाद हम जो है 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, तो यहाँ सीधा ऊपर जाएं 5 तक, तो ये आपका 2 5 आ गया, ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी डैश। उसके बाद नेक्स्ट जो है सी डैश है आपका, सी डैश है 3 7, एक्स क्या है, सी क्या है, सी डैश क्या है 3 7 है, सी डैश क्या है 3 7, एक्स 3 है, ये एक्स 3 है, और 7 यहाँ से 7, ये आपका यहाँ 7 बन रहा है, ये आपका यहाँ से आप 1 3 है ना, 9 तक गिनना, यही बनता है, ये आपका सी डैश बन जाएगा। ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 3 7 है, ये सी का ट्रांसलेशन हो गया सी डैश। उसके बाद डी डैश जो है आपका 0 9 है, एक्स 0 है, वाई क्या 9 है, तो आपका 0 जो है वाई एक्सिस के ऊपर होता है, और 9 पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट 9 है, 0 9 एक्स की वैल्यू 0 है ना, पूरे वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, और 9 है, वाई की वैल्यू 9 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये आपका डी डैश हो जाएगा।
अब इनको आपस में ज्वाइन करें तो ये आपकी जो फिगर थी ABCD उसकी ट्रांसलेशन हो गई, उसकी ये आपने ट्रांसलेशन ड्रा की। ये आपकी इस फिगर की क्या हो गई, ट्रांसलेशन हो गई। इसको अगर इस तरह आप ज्वाइन करें इसको डॉटेड लाइन से तरह मिला दें, ए डैश को और बी डैश को मिला दें डॉटेड लाइन से, सी डैश को डॉटेड लाइन से मिला दें और डी डैश को डॉटेड लाइन से मिला दें। तो ये आपकी फिगर ABCD की ट्रांसलेशन हो गई। A डैश, B डैश, C डैश और D डैश कौन सी ट्रांसलेशन हुई है, 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप। ये अब A जो है ये 5 यूनिट, A डैश जो बना है हमारे पास ये 5 यूनिट राइट मूव हुआ है और 3 यूनिट अप मूव हुआ है। इस तरह B डैश, B जो है वो B डैश जो बना है वो 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप मूव हुआ है। इसी तरह C डैश भी 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप मूव हुआ है और D डैश भी 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप मूव हुआ है। ये A डैश, B डैश, C डैश, D डैश की क्या, ये A डैश, B डैश, C डैश, D डैश इस शेप ABCD की क्या ट्रांसलेशन है। क्वेश्चन का इसी फिगर का B पार्ट में हमने क्या करना है, इसको अनदर ट्रांसलेशन है, 2 यूनिट लेफ़्ट मूव करना है और 4 यूनिट डाउन मूव करना है। तो हमारे पास जो वर्सेस हैं वो गिवन है, अभी हमने लिखे थे। ए जो है वो है -6 एंड 4। अब इसका 2 यूनिट लेफ़्ट मूव करना है, जो A डैश बनेगा अब लेफ़्ट मूव करना है तो माइनस करेंगे, यानी अब जो x की वैल्यू में अब 2 यूनिट लेफ़्ट है तो 2 माइनस कर देंगे और 4 यूनिट डाउन है तो 4 जो y की वैल्यू उसमें 4 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास A डैश बन जाएगा -6 और -2 से -8 आएगा और 4 - 4 से 0 आ जाएगा। इस तरह B हमारे पास है, B है -3 और 2, तो इसका जो B डैश बनेगा 2 यूनिट लेफ़्ट है तो -3 में -2 ऐड कर देंगे और 4 यूनिट डाउन है तो जो y की वैल्यू उसमें भी 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास B डैश बन जाएगा -3 -2 -5 और 2 -4 से -2 आ जाएगा। उसके बाद C हमारे पास है, -2 एंड 4, तो C डैश क्या होगा, इसमें 2 यूनिट लेफ़्ट यानी -2 और 4 यूनिट डाउन, so 4 - 4, so that will be C dash is -4 and 0. The next is D. The coordinates of D are -5 and 6. So translation of this point D dash will be 2 unit left, so -5 -2 and 4 unit down, so therefore we subtract 4 from the value of y, 6 - 4, and D dash will be -5 -2 -7 and 6 - 4 is 2. So these are the vertices of the translated figure, which is 2 unit left and 4 unit right. So now we will draw this shape on the graph paper. This is our original shape ABCD. So A dash is -8, A dash is -8 0. So where is -8? This is a -8 or 0 when y, the value of y is 0 on x-axis. We know the value of y is 0 on x-axis, so this is the point A dash. And the next is B dash is -5 -2, x -5 y -2. This is x -5 and y -2 is
here 1 2 3 4 5 6, this is minus 2, x minus 5 or y is minus 2, this is b dash. The next c dash, the coordinates of c dash is minus 4 and 0, x minus 4 and y is 0, so that is this is x is minus 4 and y is 0, so this is a c dash. And d dash is x is minus 7, y is 2. Where is x is minus 7? This is x is minus 7 and y is plus 2, so 1 2 3 4 5 6, this is d dash. So now join a b dash c dash and d dash, a dash with b dash, a dash with d dash, and d dash with c dash, and c dash with b dash. Here is the figure. Now join a dash and a with dotted line, b dash with b dash dotted line, and c dash with c dash with dotted line, and d dash with d dash. This is the another translation of this figure. A dash, b dash, c dash, d dash is the translation of this figure, 2 unit left and 4 unit down. So in this way we can translate the figure. Translation means we move the figure without, or move or slide the figure without rotating or changing the shape of figure. So this method is called translation, which is very helpful in mathematics. नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए, प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन अंडर द फॉलोइंग ट्रांसलेशन। इसमें आपके पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 माइनस 5, बी है जिसके माइनस 2 और 0 है, सी है माइनस 6 माइनस 1 है और डी है माइनस 3 माइनस 8। तो पहले तो हम ए बी सी डी हम प्लॉट करेंगे। फिर इसके ऊपर ए आपके पास कितना है 4 माइनस 5, एक्स 4 है, ये एक्स 4 हो गया और y है माइनस 5, तो माइनस 5 ये x 4 है और माइनस 5 आपका कहाँ आ रहा है, ये यहाँ से 1 2 3 4 5, ये आपका पॉइंट आ रहा है x 4 और y क्या है माइनस 5, ये पॉइंट इसको हम क्या कहते हैं a, ये a पॉइंट हो गया। b है आपका है, b यहाँ देखिए माइनस 2 और 0, x माइनस 2 है, x माइनस 2 ये है, ये x माइनस 2 है और y 0 है, तो पूरे एक्सिस के ऊपर आपका, पूरे एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0 होता है, माइनस 2 0 ये पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा b पॉइंट हो जाएगा, माइनस 2 और 0। उसके बाद नेक्स्ट c पॉइंट है हमारा माइनस 6 और माइनस 1, x माइनस 6 है, y माइनस 1 है, तो x माइनस 6 ये है और y माइनस 1 यहाँ से नीचे 1 2 3 4 5 स्क्वायर के बाद माइनस 1, ये माइनस 1 और ये माइनस 6, तो ये हमारा c हो गया, c पॉइंट हो गया। और d जो पॉइंट है वो x माइनस 3 है, y माइनस 8 है, x ये माइनस 3 हो गया और y इसकी डाउनवर्ड माइनस 8 आपका यहाँ आ रहा है, यानी माइनस 3 यहाँ से आप 1 2 3 4 5 माइनस 3, ये देखें x यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे ये माइनस 3 आ जाएगा और इधर नीचे इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, x माइनस 3 है ऊपर, यहाँ सीधा इस पॉइंट से सीधा x माइनस 3 हो गया और y माइनस 8 हो गया, तो ये पॉइंट आपका D हो गया। अब इनको ज्वाइन करें, ये क्या शेप बन रहा है हमारा, फोर माइनस 5 माइनस 2 0 माइनस 6 माइनस 1 0 माइनस 4
हमारे पास ए बी सी डी पॉइंट आ गए, इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। ये सी और डी को स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन किया, और इस तरह डी और डी को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से। ए और डी को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद ए और बी को ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद बी और सी को ज्वाइन कर लिया। ये हमारा ओरिजिनल फिगर बन गया। ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी आपकी क्वाड्रिलेटरल है। इसकी अब हमने ट्रांसलेशन ड्रा करनी है। इसकी क्या करनी है, हमने ट्रांसलेशन ड्रा करनी है। उसके लिए मैंने लिया है 3 यूनिट लेफ़्ट और 4 यूनिट अप। तो ए हमारे पास क्या है, ए है 4 माइनस 5। इसका जो ए डैश बनेगी ट्रांसलेशन 3 यूनिट लेफ़्ट जब होता है तो माइनस करते हैं। इस एक्स एक्सिस में से एक्स की जो वैल्यू है उसमें से 3 माइनस करना है, 4 माइनस 3 हो जाएगा। और जो अप होगा 4 यूनिट अप है तो वाई की जो वैल्यू है उसमें वो ऐड करना है। -5 में 4 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए डैश हमारे पास आ रहा है 4 माइनस 3 1, और -5 प्लस 4 से -1 आ गया, ये ए डैश आ गया। उसके बाद बी हमारे पास है -2 और 0। तो इसकी ट्रांसलेशन बी डैश जो गिवन है 3 यूनिट लेफ़्ट है, तो -2 में आपने -3 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। -3 इसमें से -2 और साथ -3 हो जाएगा। और उसके बाद 4 यूनिट अप है तो -5 है, इसमें भी, इसमें 0 है, सॉरी 0 में 4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा बी डैश -2 और -3 से -5 बन जाएगा, और 0 प्लस 4 से 4 आ जाएगा। उसके बाद सी है हमारे पास -6 और -1। तो इसमें 3 यूनिट लेफ़्ट में सी डैश -6 के साथ -3 हो जाएगा, और 4 यूनिट अप -1 के साथ 4 ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -9 सी डैश -9 और -1 प्लस 4 से +3 आ जाएगा। उसके बाद डी हमारे पास है -3 और -8, और डी डैश हो जाएगा, इसमें 3 यूनिट लेफ़्ट है तो -3 और 4 यूनिट अप है तो y की वैल्यू में 4 ऐड कर देंगे। तो डी डैश हमारे पास आ रहा है -6 और -4। अब इनको हमने प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले ए डैश हमारे पास क्या, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या, 1 - 1। ए डैश क्या, 1 - 1, x 1 है, y -1 है। तो ए डैश का कौन, x 1 हो गया, ये x 1 हो गया, और y -1 ये आ रहा है, ये पॉइंट, ये आपका ए डैश हो जाएगा। ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y -1, x 1 हो गया और y -1 हो गया। बी डैश क्या, x -5 y 4, x -5 ये है, और y 4 प्लस 4 ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी ये आपका यहाँ से देखें ये 2 आ गया, और फिर ये 4 आ जाता है, ये 4, यानी -5 से बिल्कुल सीधे ऊपर जाए तो ये आपका ये y4 आ गया, और x जो है यहाँ से क्या हो गया, -4। तो ये आपका किसका है, बी डैश हो गया, बी डैश। उसके बाद जो सी डैश है, सी डैश आपका है, सी डैश है -9 और 3। नेक्स्ट जो सी डैश पॉइंट था वो क्या हमारा -9 और 3 है, इसमें x -9 है, y 3 है। तो ये मेरा -8 तक था, तो इसलिए वैसे मैंने थोड़ा सा इसको, जितना ये डिस्टेंस, जितना गैप है हमारा 1 सेंटीमीटर का, इसको आगे यहाँ मैंने इससे बाहर ले लिया, -9 ले लिया, ये x -9 हो गया, और y 3 है, यानी 1 2 3
यहाँ से मैं इस तरह 3 से इस तरह सीधी लाइन लेके आया, ये पॉइंट है, और यहाँ से थोड़ा सा आगे सीधा लेंस आगे एक्सटेंड किया तो ये पॉइंट आपका सी डैश बन जाएगा। ये पॉइंट क्या बन जाएगा? सी डैश। यानी इसमें x माइनस 9 ले लिया हमने और y कितना ले लिया? 3 ले लिया। सी डैश हमारे पास माइनस 9 और 3 था, वो हमने y यहाँ एक्सेस पे माइनस 9 पॉइंट लिया और इसकी y एक्सेस वैल्यू 3 है तो सी डैश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास डी डैश माइनस 6 माइनस 4, एक्स माइनस 6 हो गया, y माइनस 4, ये पॉइंट आ जाता है। ये सारे पॉइंट हमने ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश जो है एक्स माइनस 6 है डी डैश और y माइनस 4 है। अब हमने इसको ए डैश को डी डैश से ज्वाइन किया, ए डैश को बी से डैश से ज्वाइन किया, बी डैश को सी डैश से ज्वाइन किया, सी डैश को डी डैश ज्वाइन किया तो हमारे पास ये फिगर बन गई। और ये फिगर इस फिगर की ए बी सी डी की ट्रांसलेशन है। 3 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट अप। अब इनको अगर डॉटेड लाइन से ए को ए डैश से, बी को बी डैश से और सी को सी डैश से और डी को डी डैश से ज्वाइन करें तो ये इस तरह यहाँ से फिगर आपकी इन वर्सेस से ए बी सी डैश से ए डैश बी डैश सी डैश क्या होगी? ट्रांसलेट होगी। ट्रांसलेशन ऑफ फिगर यही होता है, फिगर को हम मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं विदाउट रोटेशन और विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ फिगर। सो ये 1-2 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, बाकी भी इसी तरह के हैं, तो इनको देखते हुए बाकी आप जो इंशाल्लाह कर सकेंगे, ट्रांसलेशन को समझें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताएं और चैनल को ज़रूर फॉलो करें, शेयर करें ताकि आपको मैथ की नई वीडियो जो है मिलती रहे।